हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स क्लास में स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड गोफ। इसमें गोफ और गोफ को फाइंड आउट करना है, जिसमें एफ एक्स और जी एक्स गिवन है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो हम पहले फाइंड आउट करते हैं गोफ। अच्छा, इसमें एक चीज नहीं दी, गोफ और फोक फाइंड आउट करने हैं, डेफिनेटली लिख रखा है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते होंगे। इसमें क्वेश्चन में ये भी नहीं दे रखा है फंक्शन एफ एक्स किस सेट से किस सेट पर डिफाइंड और जी एक्स किस सेट से किस सेट पर डिफाइंड है। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये समझ जाए कि जो फंक्शन एफ एक्स है ये भी रियल टू रियल नंबर पर डिफाइंड है, और जी एक्स है ये भी रियल टू रियल नंबर पर डिफाइंड है। क्योंकि जो फंक्शन एफ एक्स है वो एक मॉडुलस फंक्शन है, और आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि मॉडुलस फंक्शन जो डिफाइंड है वो ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है। और ये दोनों के दोनों फंक्शन एक मोड फंक्शन है, इसलिए ये दोनों के दोनों रियल तो रियल पर डिफाइंड है। एफ बी और जी बी, एफ डिफाइंड है फ्रॉम सेट आर टू आर, और जी बी डिफाइंड है फ्रॉम सेट आर टू आर। तो गोफ भी डिफाइंड होगा यहाँ पर और फोक भी डिफाइंड होगा, क्योंकि जी की रेंज एफ के डोमेन में कंटेन करेगी और एफ की रेंज जी की डोमेन में कंटेन करेगी। तो दोनों के दोनों यहाँ पर डिफाइंड है। ये तो कुछ वैसी चीजें थी हाई लेवल की। अब आते हैं क्वेश्चन पर। गोफ, अगर हमने गोफ फाइंड आउट करना है तो कल हमने सीखा था गोफ ऑफ एक्स कैसे निकलेगा। इसका मीनिंग होगा जी ऑफ, यानी कि बड़ा ब्रैकेट शुरू जी ऑफ एफ एक्स। आगे इसको लिखेंगे जी का तो जी, और ये ब्रैकेट है बड़े वाला, इस ब्रैकेट का ब्रैकेट, और एफ एक्स की आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स का मॉडुलस। एफ एक्स बराबर है एक्स का मॉडुलस। देखो जी ऑफ एफ एक्स, ये कल आप सीख चुके हो। एफ एक्स किसके बराबर है? एक्स का मोड। तो ये हो गया एक्स का मोड। अब अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? जी ऑफ मोड एक्स। तो अब जी एक्स देखो यहां पर साइड में देखो, ये देखो यहां पर जी एक्स बराबर है मॉडुलस 5x माइनस 2। ये अगर आपने g5 निकालना हो मान लीजिए, तो आप क्या करोगे? क्या करेंगे हम? x जहां पर x है वहां पर 5 लगा देंगे, जिससे कि यूं मॉडुलस का मॉडुलस 5 इंटू x की जगह पे ये 5 माइनस 2, ये कितना आ जाएगा? 25 घटा दो 23 का मॉडुलस क्या आएगा? 23 है, बराबर है 23। इसी प्रकार से मान लीजिए अपना g3 निकालना हो, g ऑफ 3, तो क्या करेंगे हम? जहां पर x है वहां पर 3 आ गया, तो यहां पर भी जहां पर x है वहां पर 3 लगा देंगे। मॉडुलस का मॉडुलस 5 इंटू एक्स की जगह पर 3 माइनस 2, ये कितना आ जाएगा? 5 3 15 घटा दो 13 का मॉडुलस बराबर है 13। इसी प्रकार से मान लीजिए अपना जी जेड निकालना हो, जी ऑफ जेड, तो क्या करेंगे हम? जहां पर एक्स है वहां पर जेड लगा देंगे। अब क्या आएगा? एक्स की जगह पर जेड, मॉडुलस 5 एक्स के स्थान पर जेड, 5z माइनस 2, ये आ गया। यानी कि अगर जो भी जी ऑफ जितना भी समथिंग जो भी निकालना है तो वो एक्स की जगह पर आ जाएगा। अब यहां पर आए क्वेश्चन में वापिस। अब यहां पर आपने निकालना क्या है? हमने निकालना जी ऑफ मोड एक्स। अगर जी ऑफ मोड एक्स निकालना है तो क्या करेंगे हम? जहां पर इस पूरे में जी एक्स फंक्शन में जहां पर एक्स है वहां पर मोड एक्स लगा देंगे। देखो ये मॉडुलस 5 एक्स की जगह पे क्या लग जाएगा? मोड एक्स माइनस 2, ये आपका क्या होगा? ये हमारा जी निकल गया, जी ऑफ मोड एक्स निकल गया। तो ये हमारा किसके बराबर आ गया? गोफ ऑफ एक्स। गोफ ऑफ एक्स निकलना तो दोबारा से देखेंगे, रिपीट कर देता हूं। गोफ ऑफ एक्स मींस जी ऑफ एफ एक्स, जी का जी और एफ एक्स की वैल्यू निकाली। एफ एक्स किसके बराबर है? मोड एक्स के बराबर है, तो इसकी जगह पे मोड एक्स आ गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? जी ऑफ मोड एक्स। तो जी ऑफ मोड एक्स निकालना है, तो जो जी फंक्शन है उसमें जहां पर एक्स है वहां पर मोड एक्स लगा दे। जैसे कि जी एक्स जी5 निकालना होता तो इस प्रकार से किया, वैसे ही एक्स की जगह पर मोड एक्स आ गया है, तो जहां पर एक्स था वहां पर मोड एक्स निकाल दिया। ये हमारा
आंसर आ गया। इससे आगे ये सोल्व होगा नहीं। मॉडुलस 5 इंटू एक्स का मोड माइनस 2 इतना ही रहेगा। इसी प्रकार से मान लीजिए फोग निकालना होता, फोग ऑफ एक्स, तो इसको कैसे निकालेंगे? एफ ऑफ यानी कि बटा ब्रैकेट एफ ऑफ जी एक्स, ये क्या होगा? एफ ऑफ जी एक्स, और एफ ऑफ जी एक्स है तो हम इसको लिख सकते हैं एफ ब्रैकेट और जी एक्स की वैल्यू कितनी है? जी एक्स इज इक्वल टू है 5x माइनस 2 का मॉडुलस। अब इसको निकालेंगे। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? एफ ऑफ 5x माइनस 2 का मॉडुलस। अब देखो एक बार इसको भी मैं, अगर fx किसके बराबर है? fx बराबर है x का मोड। यदि मान लीजिए आपने f3 निकालना होता, x की जगह पर 3 दे दिया, तो हम क्या करेंगे? x की जगह पर 3 डाल देंगे, 3 का मॉडुलस जो कि 3 होता है। मान लीजिए आपने f ऑफ -7 निकालना होता, तो क्या करते हैं हम? x की जगह पर -7 आ गया भाई, तो इधर भी जहां पर x है वहां पर -7 लगा दो। मॉडुलस x की जगह पर -7 का मॉडुलस क्या होगा? 7। मान लीजिए fy निकालना होता, तो क्या करेंगे हम? x की जगह पर y लगा दिया इधर, तो इधर भी जहां पर x है वहां पर क्या लगा देंगे? y, और y का मॉडुलस क्या आ गया? y। तो ऐसे ही यहां पर है, यहां पर हमने क्या निकालना है? f ऑफ 5x माइनस 2 का मॉडुलस। तो हम क्या करेंगे? जो fx जो है ये है, fx इज इक्वल टू x का मोड के बराबर है, तो ये मॉडुलस का निशान लगाया। देखो ये मॉडुलस, ये वाला मॉडुलस है, वो ये वाला मॉडुलस है, देखो ये वाला मॉडुलस। और जो अंदर यहां पर x है तो यहां पर भी x है, और यहां पर x की जगह पे क्या है? ये चीज पूरी, ये वाली पूरी चीज, ये वाली पूरी चीज x की जगह पे चली जाएगी, इस x की जगह पे इस वाली पूरी चीज को उठाकर यहां पर ले आएंगे। 5x माइनस 2 का मॉडुलस, ये इतना होगा। इसको सोल्व करना चाहो तो एक लाइन और कर सकते हो। 5x माइनस 2 का मॉडुलस, तो 2 बार मॉडुलस करो, 3 बार करो, 1 बार करो, एक ही बात है। क्योंकि 5x माइनस 2 जो भी नंबर आएगा यहां से, जो भी वैल्यू होगी उसका मॉडुलस एक बार अगर हमने कर दिया तो वो प्लस बन जाएगा, 2 बार मॉडुलस करेंगे तो वो प्लस ही रहेगा। फिर जैसे कि मान लीजिए -7 इसका मोड करें या दोबारा मोड करें तो 7 तो ना होगा। तो इसी प्रकार से इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 5x माइनस 2 का मॉडुलस। दैट्स द कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पार्ट सेकंड, fx बराबर 8x क्यूब एंड gx इज इक्वल टू x की पावर 1/3। फाइंड गोफ एंड फोग। बारी बारी करके निकालते हैं। फर्स्ट गोफ ऑफ x कैसे लिखेंगे? कल हमने सीखा था g ऑफ का मतलब बड़ा ब्रैकेट कर ले fx, g ऑफ fx की वैल्यू पुट करें। fx किसके बराबर है? 8x की क्यूब, ये आ गया। अब हमने इसको क्या पढ़ेंगे? g ऑफ 8x की क्यूब, यानी कि हमने क्या फाइंड आउट करना है? अब नाउ वी हैव टू फाइंड आउट g ऑफ 8x की क्यूब। अब gx कितना है? देखो ये gx है। अगर मान लीजिए अब आपने gx की बजाय gy निकालना होता तो आप क्या करते? x की जगह y लगा देते। जैसे कि ये x है तो यहां पर y आ गया, और जो बाकी है वो 1/13 है तो 1/3। मान लीजिए आपने gt निकालना था, g ऑफ t, तो क्या करते? x के स्थान पर t पुट कर देते, t की पावर 1/3। मान लीजिए आपने g8 निकालना होता तो आप क्या करते? x की जगह पर 8 पुट कर देते, 8 और इसकी पावर 1/3। 8 की पावर 1/3 आप जानते हैं ये कितना आता है? 2 के बराबर आएगा, ठीक है। क्योंकि पावर 1/3 है तो हम पेयर बना के ना 3 के पेयर में से 3 में से एक बार लेते हैं। तो इसको करते हैं हम। देखो अगर हमने अब g ऑफ 8x क्यूब निकालना है तो हम क्या करेंगे? जहां पर x है gx के फंक्शन में, देखो gx में जहां पर x है, x की जगह पे ये पूरा नंबर पुट हो जाएगा। ये x है, शुरू में x आ गया, x की जगह ये पूरा आन दो, 8x की क्यूब। फिर उसकी पावर कितनी है? इसकी पावर कितनी है? ये 1/3। x की पावर कितनी थी? 1/3। तो जो x के स्थान पर जो था उसकी पावर क्या होगी? 1/3। इसको सोल्व करेंगे तो 8 की पावर 1/3 करें तो 2 आता है, इसकी पावर 1/3 करेंगे तो x आएगा। ये कितना आ गया?
2x. Gof of x is equal to हो गया 2x. Now we have to find fog of x. इसको हम कैसे लिखेंगे? f of gx, f of gx, और f का तो f है, of gx, gx की वैल्यू पुट करें. gx की वैल्यू कितनी है? x की पावर 1/3. अब आपने निकालना है f ऑफ x की पावर 1/3. तो हम क्या करेंगे, जो f फंक्शन है वहां पर जाएं और वहां पर हम क्या करना है, जहां पर x है वहां पर ये लगा देंगे, ये पूरा. तो f फंक्शन है, f में क्या है देखो 8 है शुरू में, फिर x आ गया, x जगह ये लगा दो पूरा x की पावर 1/3. फिर जो x था उसकी पावर 3 है, तो यहां पर किसकी पावर 3 होगी? जो हमने x जगह पर लगाया है उसकी पावर 3 करेंगे. देखो ये था ना x, तो ये पूरा इसकी पावर 3 थी. अब x की जगह पे ये आ गया, तो इसकी पावर क्या कर देंगे 3. तो ये 8 का तो 8 है और उसकी पावर 3 करेंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये आ गया x. ये हो गया fog x. क्वेश्चन नंबर 4, fx इज इक्वल टू दिस है और सो दैट करना है f ऑफ f यानी कि 4 इज इक्वल टू x फॉर ऑल x एक्सेप्टिंग 2/3, यानी कि x की वैल्यू इसको छोड़कर से भी x के लिए ये रिजल्ट माननी है. आपने प्रूव करना है f ऑफ x इज इक्वल टू x, और x का मतलब यहां पर x की बजाय यूं भी लिख सकता है आइडेंटिटी फंक्शन, यानी कि i भी लिख सकता है. f ऑफ f इज इक्वल टू ix, आइडेंटिटी फंक्शन. आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो, जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो इक्वल टू x होता है. तो यहां पर कोई आपको x की बजाय i दे दे, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन दे दे, तो भी उसका मीनिंग यही रहना है. कभी ये सोचो कि ये क्या आ गया आइडेंटिटी फंक्शन, ये तुमने किया ही नहीं था. आइडेंटिटी फंक्शन या x एक ही बात है, ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है. अगर कोई फंक्शन, मान लीजिए कोई भी फंक्शन है fx है, gx है, hx है, या और कोई भी है, मान लीजिए वो इक्वल टू x लिख रखा है, तो इसको हम कहेंगे ये आइडेंटिटी फंक्शन है. तो इसको प्रूव करते हैं f ऑफ f. अब इससे भी कंफ्यूज मत हो जाना जी, हमने तो फॉग और गोफ सीखा था. फॉग और गोफ क्या था? दो फंक्शन थे जिनमें से एक का नाम f था, दूसरे का नाम g था, और आपने उन दोनों का कंपोजिशन करा था. यहां पर पहला फंक्शन भी f है, दूसरा फंक्शन भी f है. यहां पर आपने क्या करना है, इन दोनों का कंपोजिशन करना है. कंपोजिशन करना है तो देखो ये f, ये क्या है ऑफ यानी कि बड़ा ब्रैकेट, और ये x है, ये fx है. f ऑफ और ये एज इट इज f ऑफ fx. ये f का तो f है और ये fx की जगह पे क्या करेंगे, fx की वैल्यू पुट कर दो. fx बड़ा ब्रैकेट का ये बड़ा ब्रैकेट, और fx की वैल्यू ये जो है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4. अब आपने क्या फाइंड आउट करना है? अब आपने फाइंड आउट करना है f ऑफ दिस. ये जो पूरी चीज, इसको बोलने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये पूरी चीज फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? मान लीजिए हम आपका fx फंक्शन ये है, अगर fy निकालना होता तो आप क्या करते, जहां पर x है वहां पर y लगा देते. मान लीजिए आपने f3 निकालना होता तो जहां पर x है वहां पर 3 लगा देते, जैसे कि 4 × 3 + 3 6 × 3 - 4 ये करते. मान लीजिए आपको fa निकालना होता तो x की जगह पर a पुट कर देते. अब क्या फाइंड आउट करना है? अब आपने फाइंड आउट करना है f ऑफ दिस. तो जहां पर भी इस फंक्शन में fx फंक्शन में x है वहां पर ये पूरी चीज लगाएंगे. देखो ये fx है, यहां पर उंगली लगा लें, fx बराबर 4, जहां पर ये x आ गया, जहां पर भी x आए वहां पर ये पूरा पुट कर देंगे उठाकर. x आ गया, x की जगह पे ये पूरा आने दो, 4x प्लस 3 माइनस 6x माइनस 4, ये पूरा लगा दिया. फिर प्लस का प्लस, 3 का 3, अपॉन का अपॉन 6x, फिर x आ गया, फिर x की जगह ये पूरा आने दो, ये देखो ये पूरा एज इट इज 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 माइनस 4. अब इसको सोल्व करेंगे. इसको सोल्व करना है तो ये एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, इन दोनों को अगर हमने ऐड करना है तो ये एलसीएम आ जाएगा. एलसीएम क्या हो गया भाई, 6x माइनस 3. इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आया,
और 1 के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दे, बार 4 है, ये 4 भी इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो 4 इंटू 4 16x प्लस 4 3 12 प्लस में इसके अपॉन 1 है, तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x माइनस 9। अब ये बटेगी लाइन भाई, ये वाला और ये का ये। अब नीचे एलसीएम क्या आएगा, देखो 1 का और इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 6x माइनस 4, और भाई बटेगी घटा है, ये जोड़ है, ये अपने पहले भी किया है। इसको इससे डिवाइड करो, एक आया, एक की 6 से मल्टीप्लाई करी, 6 से है, 6 के अंदर 6 को अंदर भी ले जाओ, 24x प्लस 18 माइनस 1, इसको 1 से डिवाइड करेंगे यही रहेगा, इसकी फिर वापस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 24x, ब्रैकेट कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि बार माइनस है, नहीं तो गलती हो जाएगी, और ये माइनस के 16। अब इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, ब्रैकेट को खोल लेंगे तो जो ये टर्म प्लस की है ये तो माइनस की हो जाएगी, ये माइनस वाली है ये प्लस की हो जाएगी। ब्रैकेट को मैं यहीं पर खोल रहा हूँ, देखो ये खोल दिया, ये प्लस की थी ये माइनस की हो गई, ये माइनस है ये प्लस हो गया। अब इससे आगे यहाँ पर देखें, ये हो गए 16x और 18 34x, और ये 12 घटा 9 जमा के 3 अपॉन में 6x माइनस 3, और फिर इस पूरे को अपॉन में, इस पूरे के अपॉन में है ये 24x में से 24x कैंसिल हो गया भाई, और 18 प्लस 16 ये 34 अपॉन में 6x माइनस 4। एक बार वापस चले, एक मिस्टेक होगी, देखो यहाँ पर 3 जो लिखा है, यहाँ पर 3 नहीं 4 था भाई, 6x माइनस 4 था ये, तो यहाँ पर ये 4 लगाएंगे, और इसको यहाँ पर भी ये क्या आ जाएगा 6x माइनस 4 एलसीएम भी, और ये 6x माइनस 4 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 3 के 12, और ये माइनस 12 प्लस 12 ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 नहीं रहेगा, ये आपका हो जाएगा ये 34x बटे में 6x माइनस 4, और नीचे ये आ जाएगा 18 प्लस 16 34 बटे में 6x माइनस 4, ये भी 4 है 6x माइनस 4, और इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 34x अपॉन 6x माइनस 4, और ये बटे के बटे है तो रिवर्स करके मल्टीप्लाई हो जाएगी भाई इसका 6x माइनस 4 अपॉन में 34, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और इस पूरी टर्म से ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा x। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि जहां पर 4 लिखना चाहिए था वहां पर गलती से 3 लिखा गया था, इसलिए उसको दोबारा से देख लेंगे। इसमें आगे एक चीज जरूर रखी है, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f का इनवर्स क्या होगा, तो ये इसकी जो हम थ्योरम करेंगे या प्रॉपर्टी करेंगे कंपोजिशन फंक्शन की, उसमें आप देखोगे वो हमने प्रॉपर्टी अभी करी नहीं है, तो उसमें क्या है, अगर मान लीजिए दो फंक्शन इस प्रकार से हैं, अगर उन दोनों का कंपोजिशन इज इक्वल टू आई है, तो वो दोनों एक दूसरे क्या रहेंगे इनवर्स रहेंगे। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं पहला फंक्शन f है, दूसरा फंक्शन भी f है, और दोनों का अगर हमने कंपोजिशन किया तो इज इक्वल टू क्या मिला आइडेंटिटी फंक्शन। दो फंक्शन का कंपोजिशन करने पर एक आइडेंटिटी फंक्शन मिला है, इसलिए ये दोनों फंक्शन क्या होंगे एक दूसरे के इनवर्स होंगे, यानी कि f का इनवर्स क्या होगा f ही होगा, क्योंकि ये पहला फंक्शन भी f है दूसरा फंक्शन भी f है। ये आप इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे जब मैं प्रॉपर्टी कराऊंगा, तो अगर मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन है कोई f और g, दो फंक्शन इस प्रकार से मान लीजिए गोफ ऑफ है इज इक्वल टू आई एक्स है ये, तो इसका मीनिंग क्या होगा, जो f का इनवर्स होगा वो g होगा, ठीक है। गोफ ऑफ है, अगर गोफ इज इक्वल टू आई एक्स है तो इसका मतलब होगा f का इनवर्स g होगा और g का इनवर्स f होगा, या f का इनवर्स g होगा, यू कह सकते हैं। तो यहां पर भी अगर हमने f ऑफ f इज इक्वल टू आई आ गया तो हम कह सकते हैं f का इनवर्स, इस f का इनवर्स ये क्या होगा ये f होगा, यानी कि यूं भी बोल सकते हैं जो f का इनवर्स होगा वो इटसेल्फ होगा, ये खुद होगा f का इनवर्स f। ये थ्योरम से है भाई।
आज के लिए इतना ही काम। होमवर्क में आप ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपने पहला क्वेश्चन किया था, ये उसी के प्रकार का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये वैसा ही क्वेश्चन है जो कि आज दो या तीन क्वेश्चन कराए हैं उन जैसा है सेम। 6 का और 7 का, 7 तक आपने करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 2 एंड 3, ये आज का होमवर्क है भाई।